टिकटों में क्या बगड़ मची, मांग कोई रहा था, लड़ कोई रहा था, देख किसी और को दिया। अब मैं तो किसी के, मेरी आदत है, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं, लेकिन जब घोषणा हुई तब मैंने समझा अब एक समय आ गया है कि अपन पिछली 3 बार चुनाव हार गए हैं। 2024 का चुनाव कांग्रेस की जीत का चुनाव है और सूद समेत जीतेंगे। पिछले 3 बार का बराबर करना है। जब से रिटायर हुए तब जोर जोश आ गया। 25 लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में, पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए सबसे कम अंतर से अगर कांग्रेस कहीं हारी थी तो दौसा से हारी, लेकिन हम हार गए थे। इस बार साथियों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 25 लोकसभा सीट है, सबसे ज्यादा बड़ी जीत का ये हो तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से हो, यहाँ पर करना है। 19 में चुनाव हुए थे, सरकार हमारी थी, उस समय भी आपके बीच में हम लोग आए थे, लेकिन अब हम सरकार में नहीं है, अब मैं भी फ्री हूं। तो जहां जहां मुरारी जी नहीं पहुंच पाएंगे उन गांवों में, मैं जाऊंगा उनकी जगह वोट मांगने आप लोगों से। और जब मैं यहाँ पे सांसद था तो 1500 गांव थे, अब 1950 गांव बढ़ गए। और ये बात सही है कि उम्मीदवार हर जगह नहीं जा सकता गांव पंचायत में, लेकिन आप सब लोग कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर, कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर, कांग्रेस के नुमाइंदे बनकर उन गांव ढाणी में जाना है। और मैं जानता हूं लोग आज शायद बोले ना, लेकिन मन सबका भर गया है, सब बदलाव चाहते हैं, सब आईना दिखाना चाहते हैं। 19 तारीख को जब वोट पड़ेगा, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ना चाहिए। उन्हें पहुंच गए, कोई ससुराल को, माई के, कोई बारात में, कोई यहाँ कोई वहां, वोट पड़ गए कम। इस बार वो गलती नहीं करनी। और देखो इतिहास बता दो तुम्हारे को, मुरारी जी ने कहा इतिहास के बारे में, और ये बात बड़ी गंभीरता से सुनना आप लोग। ये जो हमारे साथ में खड़ी है, ये हमारी पहले उम्मीदवार है सविता मीणा जी, 19 में लड़ी थी, पार नहीं पड़ी। लेकिन आप देखो पिछले 20 सालों में मुरारी जी जहां चलते हैं उससे पहले सविता जी चलती है। सविता जी जाती है, झाड़ फूंक करके रास्ता साफ कर देती है, फिर मुरारी जी जीत जाते हैं। पानी कोई हो तो नंबर मुरारी जी का आ गया। सविता जी चुनाव लड़ी पिछली बार, मैं तो खूब जोर लगाया, लेकिन किस्मत में लिखा था कि इनको ना तो उनको विधायक बनाना था ना सांसद बनाना, ये तो उनको भेजते हैं, रास्ता साफ करा देते, फिर खुद जाके चुनाव लड़ते। तो ये रास्ता साफ हो गया। और ये चुनाव, अभी मैं लक्ष्मण जी से बात कर रहा था, ममता जी से बात कर रहा था, ये चुनाव पूरी पार्टी एकजुटता से लड़ेगी। 36 कौम के साथी हम मिलकर लड़ेंगे, तमाम नेता हमारे देश के, प्रदेश के, हम सब एक जैसे एक मत है। और ये बात सच है, मुरारी मीणा जी का नाम कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से चुना था, और सबका मन था कि वो व्यक्ति है जो सब लोगों को साथ लेकर चल सकता है। तो मैं आपसे निवेदन है, 19 तारीख का भी समय है, हम सब लोग मिलकर काम करें। और मेरा आपसे आग्रह है, ये छोटे मोटे टांग खिंचाई, टोका टाकी चलती रहती है, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, ये देश का चुनाव है, आने वाले भविष्य का चुनाव है। इसमें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से हमें कामयाब बनाना है और दौसा लोकसभा क्षेत्र को नंबर 1 पर लेकर आना है। सबसे बड़े बहुमत के साथ दौसा से चुनाव जीतकर जाएंगे, तब मुझे लगेगा कि हम लोगों की हमारी बात को आपने रखा है। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, जो लोग मंच पर बैठे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, अपना चुनाव समझ के लड़ना है, एक एक व्यक्ति को, और हर एक वोट की कीमत है। कोई हमसे नाराज भी अगर होगा किसी कार्यकर्ता से, हाथ जोड़ के माफी मांगनी है। देश के लिए, संगठन के लिए, कांग्रेस के लिए, भविष्य के लिए हम लोगों के हाथ के निशान पर बटन दबाने वाले हो। मैं भी आपके पीछे पड़ा रहता हूँ, आप एक बटन दबाना, आपको 2-2 सांसद मिल जाएंगे। मैं भी काम करूंगा, मुरारी भी काम करेंगे। पंडित जी बहुत चालाक है, एक तो जब से प्रवक्ता बनाया है तो आगे की बात करते हैं। अब कहते हैं जब परिसेवन होगा तब हम आपके, अरे भैया एडवांस बुकिंग मत करो, कल ये चुनाव जिता दो, उसके बाद देखें कौन कहां से लड़ता है। मेरे साथ जोरदार नारा देना है और फिर जयकारा लगाकर हाथ खड़े करने कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अपना नामांकन भरा है, ये नामांकन लोकसभा चुनाव के लिए है। पहले चरण में 19 तारीख को वोट पड़ेंगे।
दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, आप सब लोगों को एक बार फिर अपना सांसद चुनना है। इससे पूर्व में आपने यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा का चुनाव जिताया, मुरारी जी को विधायक बनाया, और ये बात सच है, विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र में मुरारी जी काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इनको कहा कि 20 साल हो गए। मुझे याद है 2004 में पहली बार मैंने यहाँ से नामांकन भरा था और आप सबके आशीर्वाद से यहाँ से हम भारी बहुमत लेकर जीत कर गए थे। आज 20 साल के बाद पुनः आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ आप लोगों से आवेदन करने के लिए कि मुरारी लाल मीणा जी को ये चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़वा रही है, हम सब लोग मिलकर लड़वा रहे हैं और आपके भरोसे पर लड़वा रहे हैं। यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, कईयों के बाल सफेद हो गए, कईयों के बच्चे जवान हो गए और समय से बीतता है, लेकिन कुछ नहीं बदला है। तो इस क्षेत्र से हमारा आपका जो लगाव और प्यार और एकजुटता है वो पहले जितनी बरकरार है। मैंने भी 20 सालों में पूरी कोशिश करी कि संबंध को बना के रखें। जीवन में, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, लेकिन दौसा के लोगों का मैं जीवन भर कायल रहूंगा। आप सब लोगों ने मेरे परिवार के लिए जो किया है वो दुनिया की कोई जनता नहीं कर सकती। जो संबल, जो ताकत, जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो समर्थन, जो सहयोग आप लोगों ने दिया है, उसका ऋण इस जीवन में, उसके अगले जीवन में मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। और हमने पूरी कोशिश करी है, जब जब यहाँ पे हमको मौका मिला इस लोकसभा क्षेत्र में, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, क्षेत्र के लोगों के काम हुए हैं। मैं अभी देख रहा था ये क्षेत्र जिला बना, जिला बनने के बाद यहाँ पर जो विकास हुआ, जयपुर से दूर नजदीकी का जो फायदा हम लोगों को मिला, लोगों के जीवन में एक बदलाव आया है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि 10 साल से केंद्र की सरकार बीजेपी की है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन 10 सालों में ऐसा कौन सा वादा जो बीजेपी सरकार ने पूरा किया है? ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना कालाधन समाप्त हुआ, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना 15 लाख रुपए खाते में आए। इस सरकार ने 10 सालों में किसानों के हितों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। हम सब ने महीनों तक, किसानों ने साल भर तक प्रदर्शन किया तो कानून वापस ले लिए। और आज भी ये 10 साल से बैठी सरकार, मैं चुनौती देता हूं, आप आंकड़े उठाकर देख लो, जब से देश आजाद हुआ है सबसे अधिक अगर बेरोजगारी है तो आज के समय में। एक ऐसा माहौल पैदा हो गया, अखबार में, टेलीविजन में, मोबाइल में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राम राज्य आ गया, सब लोग सुखी हैं। साथियों, आज मध्यम वर्ग और गरीब तबका, उनसे पूछो महंगाई के क्या हाल है। आज जो शिक्षित बेरोजगार दर भटक रहे हैं उनके क्या हाल है। हमारी सेना में भर्ती को बंद कर अग्निवीर की योजना चालू कर दी। विश्वासघात करने के साथ साथ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए चुनाव सिर्फ मुरारी जी को सांसद बनाने का नहीं, ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में से एक चुनने का नहीं, ये चुनाव भविष्य में हमारे गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने का चुनाव है। 70 साल से जिन संस्थाओं को हमने पोषित किया, न्यायपालिका हो, निर्वाचन आयोग हो, इन संस्थाओं को हमने जिंदा रखकर इनकी पारदर्शिता को सुनिश्चित किया था। आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है। आप सबने देखा होगा, चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे महापौर के, वहां निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब करने में लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, तब जाके वहां मामला गाड़ी पटरी पर बैठे। निर्वाचन आयोग के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, न्यायपालिका दबाव में है, विपक्ष के लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, इनकम टैक्स धमकाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर विपक्ष को उनके खातों को बंद कर दोगे, उनके खाते बैंक अकाउंट सीज कर दोगे, 95% जो छापे पड़ते ईडी के वो विपक्ष के नेताओं पे पड़ते हैं। ये भाजपा ऐसी पार्टी है, कहते 300 पार, 400 पार, अच्छा हुआ 600 पार नहीं गई, वो भरोसा नहीं है, कह सकते हैं भाई। लेकिन अगर इतने पार कर रहे हैं तो हमारे नेताओं को रोज क्यों लेके जा रहे हो? हमारे नेताओं की जरूरत क्यों पड़ गई?
अगर आप इतने कामयाब हो, इतने ताकतवर, इतने आश्वस्त हो, तो विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं को एक एक कर क्यों ले जा रहे हो? मैं भी अखबार पढ़ रहा था आज सुबह, हरियाणा में 10 क्षेत्र लोकसभा के, वहां भाजपा के जो उम्मीदवार हैं 10, उसमें से 6 कांग्रेसी हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। देखो, चुनाव से पहले नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव गंभीरता से लेना पड़ेगा। और आज ये जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ, मैं तो पहली मीटिंग करने आया, और दौसा में इसलिए आया हूं क्योंकि यहाँ मेरा कुछ अधिकार है, आप लोगों पे है, आप लोगों के परिवारों पर है। और मैं सब मानता हूं कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।